हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उर्दू पेडागोजी से, जो कि बहुत ही अहम है सीटेट 2019 के लिए। और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक कर दें और ये वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो मेरा है, सवाल है कि डिसलेक्सिया बीमारी में आमतौर से दुश्वारी होती है। तो डिसलेक्सिया बीमारी में आमतौर से जो दुश्वारी होती है वो होती है पढ़ने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। और लिखने में जो दुश्वारी होती है उस बीमारी का नाम है डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया। और इसका डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 2 जो है मेरा, कि बुनियादी तालीम का ख्याल पेश करने वाले हैं। बुनियादी तालीम का ख्याल पेश करने वाले, ऑप्शन 1 में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन नंबर 3 में महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन जो है वो है 3 नंबर की महात्मा गांधी ने ये ख्याल पेश किया था, बुनियादी तालीम। अगला सवाल है 3 नंबर में, बच्चे की तरक्की से ताल्लुक़ तामीर और तहकीक का नज़रिया किसने पेश किया? बच्चे की तरक्की से ताल्लुक़ तामीर और तहकीक का नज़रिया किसने पेश किया? बहुत अहम सवाल है और ये 2012 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 में है राइट ने, ऑप्शन नंबर 2 में है वाई गोत्सकी ने, और ऑप्शन नंबर 3 में है जान पियाजे, और ऑप्शन नंबर 4 में स्किनर ने। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 3 नंबर की जान पियाजे ने। इसको क्या है, इनका नज़रिया है। अगला सवाल है 4 नंबर में, जान पियाजे का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ऑप्शन 1 में है ब्राज़ील से, ऑप्शन नंबर 2 में है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 3 में है स्विट्ज़रलैंड से, और ऑप्शन नंबर 4 में है ग्रीनलैंड से। तो जान पियाजे का ताल्लुक जो है वो है स्विट्ज़रलैंड से, इसलिए इसका सवाल जो का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, वायु गोत्सकी के मुताबिक बच्चे कब आपसी ग्रुप बनाते हैं? ऑप्शन 1 में है इब्तदाई बचपन, ऑप्शन नंबर 2 में है बुलूगत, और ऑप्शन नंबर 3 में है उनफुआन शबाब, और ऑप्शन नंबर 4 में है बचपन। तो इसका सही जवाब जो है वो है 3 नंबर उनफुआन शबाब, यानी जब बच्चे जवानी के आगाज़ पर पहुंचते हैं, यानी जवान होने लगते हैं, तो उस समय बच्चे जो आपसी ग्रुप बनाते हैं। आपसी ग्रुप का मतलब हुआ हम जिन्स नहीं, यानी गैर जिन्स से, यानी लड़का लड़की से ग्रुप बनाते हैं और लड़की लड़का से मिलना चाहता है, इसी को बोलते हैं आपसी ग्रुप बनाते हैं। और ये वाई गोत्सकी का मानना है। उनफान शबाब पर बच्चे क्या कहते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीटेट में। अगला सवाल है 6 नंबर में, डॉक्टर फ्राइड के मुताबिक बच्चे की समाजी तरक्की के लिए कौन सी उम्र अहम है? समाजी तरक्की कौन सा कह रहा है? समाजी तरक्की के लिए जो असल उम्र है वो है 5 साल। कौन सा है? 5 साल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो हो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, कि गैर हाजिरी को रोकने का तरीका, गैर हाजिरी को रोकने का तरीका क्या होगा? ऑप्शन 1 में तदरीस, ऑप्शन नंबर 2 में तलबा को सज़ा देना, और ऑप्शन नंबर 3 में तालिब इल्मों को चॉकलेट देना, और ऑप्शन नंबर 4 में सरपरस्तों से राब्ता करना। देखिए, अगर तदरीस पढ़ाएंगे तो गैर हाजिरी इससे नहीं रुकेगी। तलबा को सज़ा देना, अगर सज़ा देंगे तो तलबा भाग ही जाएगा और क्लास खाली हो जाएगा। 3 नंबर में तालिब इल्मों को चॉकलेट देना, यदि चॉकलेट देंगे तो आप कब तक चॉकलेट बांटते रहिएगा। सही सवाल जवाब जो है इसका सरपरस्तों से राब्ता करना, कि किस वजह से बच्चे गैर हाजिरी कर रहे हैं और इसको रोका जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, कि वायु गोत्सकी के मुताबिक बच्चे की बढ़ोतरी का सबसे अहम जुज है खानदान, ऑप्शन नंबर 2 में स्कूल, ऑप्शन नंबर 3 में समाज, और ऑप्शन नंबर 4 में है मजहब। तो सही जवाब जो इसका है वो है समाज। अगला सवाल है 9 नंबर में, बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज दूसरे साल के इख्तिताम पर, यानी दूसरे साल के इख्तिताम पर कितने बच्चे के अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा हो जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 100 अल्फाज, ऑप्शन नंबर 2 में है 60 अल्फाज, ऑप्शन नंबर 3 में 150 अल्फाज, और ऑप्शन नंबर 4 में 200 अल्फाज। और इसका सही जवाब जो है वो 150, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा तालीम से मुताल्लिक़? अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा तालीम से मुताल्लिक़ है? ऑप्शन 1 में है UNCICEF,
ऑप्शन 2 में है यूएनओ और ऑप्शन नंबर 3 में यूएनएससी और ऑप्शन नंबर 4 में है यूएनईएससीओ, जिसको यूनेस्को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनेस्को। और इसका सही जवाब जो है वो 4 नंबर होगा कि यूनेस्को जो है वो तालीम से मुताल्लिक इदारा है। इसका जो है फुल फॉर्म में क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 की। और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, वहाँ है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। अक़वाम मुत्तहिदा कौन सा इदारा तालीम से मुताल्लिक है? तो यूनेस्को। और यूनेस्को को इसका फुल फॉर्म में भी यदि आ जाए तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1996 को और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जा सकता है पेडागोजी में, या इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है और उर्दू में भी पूछा जा सकता है। यदि आपने इसको याद रख लिया तो किसी भी सब्जेक्ट भाषा में आपको पेडागोजी में पूछा जाएगा तो आप उसका वहां पर जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल जो है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबक की तमहीद करने का सबसे बेहतर तरीका, यानी सबक की आगाज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? लेक्चर, सवालात, बयान, मुजाहिरा। इसका सही जवाब जो है वो ये है कि सवालात। यानी सबक की जब तमहीद करें तो कुछ सवालात बच्चे से लिए जाएं, कुछ सवालात किए जाएं। इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर कि तखय्युलाती आमोजिश से मुराद क्या है? 1 नंबर में ड्राइंग और पेंटिंग में महारत, ऑप्शन 2 में है बेहद ज़हीन, ऑप्शन नंबर 3 में है ज़हीन अच्छे नंबरात से मुसलसल कामयाबी, और ऑप्शन नंबर 4 है गौर व फिक्र और मसाइल के हल में महारत। तो तखय्युलात आमोजिश जो है इसका सही ऑप्शन जो 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का नीचे में बटन होगा लाल कलर का, आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं अभी सीटेट का बहुत अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वो अहम वीडियो आप देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मेहनत पर ज़रूर ध्यान दें। शुक्रिया।